यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 अक्टूबर 2025 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपसे एक आखिरी में प्रश्न भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के क्वालिफाई करने वाली दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप वर्ड। यानी कैप वर्ड देखो यहाँ पर है ये नक्शे में, मैप में देख लीजिएगा। अगर ये दूसरा देश बना है तो पहला देश कौन सा है? वो है आपका आइसलैंड, जो 2018 में बना था। और जो दूसरा देश बना है वो कैप वर्ड है। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में कौन एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला मिंडा। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? निर्मल मिंडा। ठीक है, ये 17 अक्टूबर को ही बने थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एसोचैम क्या होता है? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये है कुछ फैक्ट्स। IMF का पहला उप प्रबंधक निदेशक डैन कैंटसिक को नियुक्त किया गया है। FICCI के अनंत गोयनका को 2025 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। RBI का कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आज आपका पहला प्रश्न कि यूनेस्को का पूरा नाम बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्कई पद्मशाली। ये अक्कई पद्मशाली है, ये आपको फोटो में दिख रही होंगी। ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। और रूस के बारे में कुछ जानकारी, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो पुनर्चक्रित ईंधन का प्रयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बल का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जेपर्ड के लिए रूस रवाना हुआ। रूस और आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों का अवसर खोले। रूस में 600 साल बाद क्रासेनिनी को ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में किसने नए AI ने कैंसर के इलाज के लिए आसानजनक तरीका खोजा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में कर्नल माइकल रेड्रिनिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर, ये है इसका मैप और इसकी कैपिटल है एंटाना नारिवो। करेंसी है एरिया और प्रेसिडेंट है एंट्री राजोलिना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ब्लेड को किस वर्ष के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लोवेनिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई है? तो है लखनऊ। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होने वाला है, तो ये लखनऊ में अभी रवाना हुई है ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ये गुजरात की राजनीति में 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जब हर्ष संघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है, और जिसमें ये 25 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और सीएम है भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और लोकसभा सीट हैं 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 122, कपास उत्पादन के लिए शीर्ष पर राज्य है। और गिर नेशनल पार्क, ठीक है, नल सरोवर लेक, थोक लेक, और कंकरिया लेक, खजाड़िया लेक, यहाँ सभी मौजूद हैं गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानामोद गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका चंडीगढ़ में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आपका चंडीगढ़ में किया गया था, ठीक है। इसका 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था। हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई, ठीक है। तो आपका ध्यान रखिए, गैलेक्सी आई 2026 में पहली तिमाही की दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा। हाल ही में किसे यूएन जीजीआईएम एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत को 2028 तक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंध की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत वे स्थान पर रहा, सिंगापुर एंड फर्स्ट पर रहा, और भारत की पहली साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो चुकी है। भारत की कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। ये रही भारत के बारे में कुछ जानकारी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वें पर रहा। भारतीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में 22 पदक जीते हैं। WBF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में हुई। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने सामाजिक सुधार में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ISS पुरस्कार जीता। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में किस AMC ने UPI के माध्यम से
म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 133वां 3 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। चीन ने तियानलोंग 3 रियूवेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैकग्लॉग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने चीन के नाजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है, यानी ये महिला बनी है। ठीक है, महिला। कासाकी काशिवारा ने 2025 में एबेल पुरस्कार जीता। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। मणिपुर में मेरा हऊ चौवा उत्सव मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। NCRB रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना गया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। सचिन तेंदुलकर ने अपने स्पोर्ट एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर की आयोजना शुरू की। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। BLL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने हैं। श्रीश चंद्र मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है। आर्मेनिया IUCN का नवीनतम सदस्य बना। भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत नौसैनिक अभ्यास IN रोकेएन किया। तो ये आपके लिए प्रश्न है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये रहे आपके ऑप्शन। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, स्कोर हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।